बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जितना घुमा फिरा के डिफरेंट प्रोग्राम्स में या तज्जियाकारों की दुनिया में या इकोनॉमिक्स बड़ा कहानियां इधर उधर की घुमा के लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं और फोरकास्ट दे रहे हैं। सादा सी बात है, जब दुनिया की निज़ाम से लोगों का एतमाद उठता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। जब दुनिया के अंदर जंगें आती हैं लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड बांग्लादेश ले जाओ, पाकिस्तान ले जाओ, जंगलों में कहीं भी ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, गोल्ड पे ये नहीं पूछा जाएगा कि जी ये यहाँ नहीं चलता। कोई ये नहीं कहेगा ये यहाँ नहीं चलता। जबकि आपके नोट हो सकता है कि कोई किसी मुल्क में आप जाएं तो आपका नोट वो हो सकता है वो कहे जी इतने नहीं चल रहा, यहाँ वी डील ओनली इन डॉलर्स। पेट्रो डॉलर की कहानी में भी यही था कि फिक्स कर दिया गया था कि जितना तेल निकला करेगा डील सिर्फ डॉलर में होगी। डॉलर की जिंदगी का इन्हिसार पेट्रोलियम कंट्रीज पे है, ना कि गोल्ड रिजर्व्स पे है। इसलिए अमेरिका ने कभी बॉदर ही नहीं किया सोने को देखना या करना या उसको सीधा करना या उल्टा करना। उन्होंने अपनी बदमाशी पे, टेक्नोलॉजी पे, वॉर हेड्स पे, अपने वेपन्स पे, अपनी इस पे हमेशा, और ये जो कॉन्स्पिरेसीज, अपने पपेट्स गवर्नमेंट लाना और इस तरीके से ऑपरेट करना, क्योंकि उनकी मजबूरी है। छाप ही इतना दिया, जैसे तेल निकली जा रहा है वैसे वो छापी जा रही मतलब ना तेल खत्म होना वो। तो पेट्रो डॉलर पीछे कहानी ये थी कि जितना छापी जाओ बस मुआहदा। मतलब आप सोना ले जाएं सऊदीया के पास, उसे कहें जी हम आपको सोना देंगे, मैं तेल दे दें, वो नहीं देंगे। डॉलर दोगे तो तेल मिलेगा। इसलिए गोल्ड की जितनी भी कहानी है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो गोल्ड का राइज है वो इसलिए है कि दुनिया जंगों में जा रही है, आलमी जंग शुरू है, और आलमी जंगों में इसी तरह के मंजर पेश आते हैं, लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। और गोल्ड ही एक ऐसा एसेट होता है जो सेफ समझा जाता है। अब इसको आप जितनी मर्जी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज में इधर की घुमाएं उधर की घुमाएं, बात इतनी सी है, सादा सी है। चाइना ने 2010 से गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, उनको समझ आ गई थी। और अब वो जो भी करेंसी इशू करेंगे गोल्ड की बैक्ड करेंसी होगी। जबकि अमेरिका ने जो करेंसी इशू की वो गोल्ड बैक डॉलर नहीं था। चाइना दुनिया को ये क्लेम करेगा कि मैं जो करेंसी दे रहा हूँ वो गोल्ड बैक्ड है। आप बेशक गोल्ड मेरे इसके इतना इसका गोल्ड इधर वो समझें कि इस चाइनीज करेंसी के पीछे पड़ा होगा। तो ये कहानी है जिस वजह से चाइना इतना सारा वो गोल्ड इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि जैसे ही निजाम को वो चैलेंज करेगा तो अमेरिका जो है जंगों को छेड़ देगा। जब वो जंगों को छेड़ेगा तो उसके बाद चाइना के पास ऑप्शन नहीं बचेगी, डिस्कनेक्ट होंगे, इसके राब्ते खत्म होंगे। तो अब चाइना के पास फिर गोल्ड एटलीस्ट होगा जिसके तहत ये दुनिया को अपनी करेंसी में अपनी प्रोडक्ट्स दे सकेगा। सीधा सीधा उनको कहेगा कि मेरी करेंसी बाय करो, उसके पीछे गोल्ड खड़ा है, तो सब उस पर एतमाद करेंगे गोल्ड की तरह। ठीक है, अमेरिकन डॉलर के लिए खले खाने पड़ते हैं, नीचे लगना पड़ता है, तलवे चाहने पड़ते हैं, और पपेट्स गवर्नमेंट जरूरी है। तो जैसे ये जंगों में सब जाएगा तो अमेरिकन डॉलर की कहानी खत्म। अमेरिकन डॉलर के साथ साथ आपके अकाउंटों में पड़ा हुआ करप्शन का, आपकी हुकूमतों का कमाया हुआ करप्ट पैसा पूरी दुनिया में जहां भी होगा सब खत्म हो जाएगा। और जैसे कहते हैं ना कि वो जिसमें उस चिड़िया में जान होगी वो सारी की सारी सब खत्म। तो ये अब आ जाए गोल्ड क्या होने जा रहा है। गोल्ड अप्रैल 2026 से जून 2026 ये हाई टाइम एवर हाईएस्ट को टच मार सकता है। अब तक आप देखें 280 85 50 पे कहते थे लोग, हंसते थे, फिर 3.5 आया। मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आई जब कोई पूछता होता था मुझसे, 357 था मुझे याद है एग्जैक्ट। तो मुझे पूछते थे जी अभी भी ले लें, मैं कहता था अभी भी ले लें, अभी भी कोई इतनी वो नहीं गई। अब 4.75 कल देख के मुझे खुद भी हंसी आई और वो जुमले भी याद आए। अभी भी कह रहा हूँ कि अप्रैल 2026 से जून 2026 में ये एवर हाईएस्ट, मजीद एवर हाईएस्ट 5+ क्रॉस कर जाए, शायद इससे भी मतलब होश होश उड़ा दे, उधर तक चला जाएगा। और इसलिए सबसे ज्यादा मेरा तो मशवरा ये है इस वक्त आप लोगों को, जितने भी लोग मेरे दोस्त अब आप सुन रहे हैं, कि भाई पहले भी स्कीम दी थी इस पिछले काफी दिनों पहले कि यार गोल्ड लेके रख लो, जून 2026 में उसको बेच के घर आ जाएगा, जो भी चाहते हो वो आ जाएगा, जो अभी नहीं ले पा रहे इस पैसों से। तो बाकी बात यह है कि दुनिया का मुस्तकबिल अब डगमगा रहा है, इसलिए गोल्ड ही वाहिद जरिया है। तो सबको इसी में जाना चाहिए, गोल्ड ही में रहें, गोल्ड ही में ट्रेड करें, जो भी करना है गोल्ड में करें।
बिटकॉइन, उसकी कहानी क्या है? देखें, बिटकॉइन चंद दुनिया के बाद सर लोगों ने पैसे को दोबारा ग्लोबली सेंट्रलाइज करने की डॉलर के मुकाबले में बगैर मजहब बगैर हुकूमत के इन्फ्लुएंस के से निकल के एक करेंसी क्रिएट की, जिसके पीछे उन्होंने बैकिंग दे दी। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये हैं, अभी तो ये इसका बूम का टाइम है, जब ये मार्स राहु में जाएगा फरवरी में, तकरीबन फरवरी के मिड, फरवरी की आखिरी कोई डेट सा मेरे एग्जैक्ट जेहन में नहीं है। 12 फरवरी के बाद, मिड मिड फरवरी के बाद मार्स राहु इकट्ठे होंगे, बूम आएगा। जितना भी आपका बिटकॉइन है या ये जो आपके टेक्नोलॉजिकल जितने भी वो सब है, जब तक मार्स रहेगा राहु के साथ, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं एक्सेल कर जाएंगी इनकी प्राइसेस, बिटकॉइन और इन सब की शूट कर सकती हैं। और जितनी भी आपकी ये डिजिटल करेंसीज हैं, या आपका जितना भी आईटी सोशल मीडिया का काम है, या जितनी भी इजादात हैं, एआई प्रोडक्ट्स, ये वो सब बूम करेगा एकदम। ये दिन होंगे 45 फरवरी के उससे। और ये दिन जो है ये अभी एक तो ये फुल हाईएस्ट बूम का टाइम होगा फरवरी से आपके मार्च तक। और दूसरा, इसका एंड जो हाइट का टाइम होगा वो इस साल के एंड तक। ये तकरीबन टेक्नोलॉजिकल जो आपकी हैं प्रोडक्ट्स जितनी भी एआई से रिलेटेड, ये सारी तकरीबन उम्मीद यही है कि बूम बूम में रहेंगी। उस तरह का बूम नहीं होगा जो ये 45 दिन में आएगा फरवरी और मार्च में, लेकिन बहरहाल फिर भी रहेगा कब तक, अक्टूबर नवंबर तक इस साल के। उसके बाद फिर अचानक ये डाउन होने लगेगा। तो इसलिए इनका सेफ है अभी इनमें, लेकिन फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा होगी कि आपको समझ नहीं आएगी। बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि फ्लक्चुएट करेगा, यूं कह लें कि ये, क्योंकि जंगें हो रही हैं, जंगों के इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं। दूसरा, एक और बड़ी थ्योरी इसमें पेश की जा रही है कि ये जितना भी पैसा है उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करके और फिर बिटकॉइन से सारों को इन्वेस्ट करवा के उसकी पीक बना के सारा कुछ कहा जाएगा कि गिर गया, और वो गिर गया और वो कागज अंदर गुम मतलब आपने 1 लाख डाला था अंदर, और बाद में वो जब $10,000 रह जाएगा या $1,000 रह जाएगा, वो जो नंबर आपने कहा था ये लो आ गए, और फिर उसमें से जब गायब हो जाएंगे, तो वो जो गायब होगा वो अमेरिका का 37 ट्रिलियन जो डेट है उसके लिए भी ये स्कीम हो रही है। ये भी सुनने में है कि उसमें ले जाके गिरा के और वो नोटों से सारी सफाई करके अपना बर्डन उतार दो। उसामा साहब, जरा एक बात जो मेरे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन कारोबार को आने वाला वक्त ऑनलाइन के लिए कितना सूटेबल है, और ये जो फार्मा है, मेडिसिन से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड, उनके लिए कितने अच्छे दिन है? देखिए, फूड के लिए तो, एग्रीकल्चर के लिए तो अभी अक्टूबर दिसंबर तक कोई अच्छा नहीं था। आपको याद ही, हमने कहा था किसान रोएंगे। अभी आलूओं का एहतजाज मैं देख रहा था, कहीं क्लिप्स आ रहे हैं आलूओं के इलाके वाले। तो आलूओं के तो इतने रोने की जरूरत नहीं है, हर 3 साल बाद चौथा साल यही आता है। समझ लें कि हर 3 साल बाद, समझ लें कि चौथा साल जो भी होता है वो ऐसा ही होता है। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए अगर बात करें तो कोई अभी इस अक्टूबर नवंबर तक अच्छी बात उस तरीके से नहीं होगी। उनका साल नहीं है ये, खसूसन पाकिस्तान इंडिया में। और इसी के साथ साथ अगर बात करें आपके आईटी के, तो यस, ये साल अक्टूबर नवंबर तक इनके लिए बहुत अच्छा है। फूड, आईटी, आपने दूसरा क्या, फार्मास्यूटिकल। तो दूसरा जो रेस्टोरेंट लाइन है, रेस्टोरेंट लाइन तो वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि वो होती सदाबहार है, लेकिन वो क्योंकि मून रूल करता है तो फ्लक्चुएटेड ही रहती है। तो रेस्टोरेंट लाइन में तो मैं समझता हूँ कि इनको तो सिर्फ और सिर्फ पानी के वेस्ट से बचा लेना अपने बिजनेस को। किचनों में पानी की ज्यादती जो होती है, फजूल लीकेज होती है, फूड का वेस्ट होना ही इनकी तरक्की और नाकामी के पीछे होता है। वेस्टेज ऑफ वाटर कम अज कम रेस्टोरेंट में। तो बाकी जहां तक रहेगी आपकी आईटी बिजनेस की बात, आईटी बिजनेस जो है वो बूम करेगा अभी फेब मार्च में, लेकिन आगे जाएगा। उसके बाद अगर बात करें आपके जो फार्मास्यूटिकल आपने पूछा, फार्मास्यूटिकल में जो बढ़ेगी फार्मास्यूटिकल की डिमांड जो है जून से पहले, और इसी तरीके से खसूसन मार्च के बाद, मार्च और जून के दरमियान
ये टाइम का अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी बात आप पूछी है। आप भी उस्ताद हो गए। ये इतने आम सवाल नहीं है जितनी मासूमियत से आपने बस कह दिया फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का इसलिए हो सकता है क्योंकि जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में ये जो रेशे के मसले और इन्फेक्शंस के मसले आने हैं, जुपिटर मार्स ने इकट्ठे होना है अक्टूबर में इस साल। तो उस वक्त इन्फेक्शन, ब्लड रिलेटेड और ये जो रेशा रिलेटेड इकट्ठा, एक एग्जॉल्टेड एक डेब्लिएटेड, बड़ा ही कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो वो जो महीने है, जाहिर बात है फार्मास्यूटिकल की मौज लग जाएगी अक्टूबर के अराउंड, सितंबर अक्टूबर। अच्छा, उससे पहले जुपिटर पहले एग्जॉल्टेड होने जा रहा है, तो मार्च से जून में पता नहीं कौन सी बीमारी आने वाली है, समझ से बाहर है। लेकिन मुझे लगता है बायोकेमिकल को वेपन शैपन में इस्तेमाल हो जाए, जिससे आप लोगों को ऐसी कोई सुस्त दोबारा पैराडामिक सिचुएशन इस साल कहीं मुझे जून के से पहले या फिर अक्टूबर के आसपास नहीं लगती है। अगर वो हुई तो मेडिकल स्टोर और फार्मास्यूटिकल तो आपकी चलेगी चलेगी ना। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इम्यूनिटी पे रेशे की जो दवाइयां हैं, जो चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड, और इसी तरीके से कोई क्रॉनिक, क्रॉनिक नहीं कहेंगे इसमें, सैटर्न इन्वॉल्व, इसमें बस मुझे ये लग रहा है चेस्ट या खून के गंदे होने से रिलेटेड जो अमराज इन्फेक्शन, वो चलेंगे।